अगर आप लोगों ने अपने 11th और 12th में कंप्यूटर साइंस और मैथ्स नहीं पढ़ा था तो प्लीज़ ड्यू की प्रेफरेंस लिस्ट में ये सारे कॉम्बिनेशन मत भरना। Hello juniors, myself Ananya and I'm currently pursuing Sociology Honours from मैत्री दिल्ली यूनिवर्सिटी और मुझे मेरा कोर्स 745 आउट ऑफ 800 में मिला था। तो ज़रूरी नहीं, ठीक है मेरे 745 थे 800 में से, पर ऐसे बहुत से लोग थे, कुछ मेरे भी दोस्त थे जिनके बहुत 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 ही ज़्यादा कम मार्क्स थे, फिर भी उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मिला है और अच्छे कॉलेज मिले हैं, अच्छा कोर्स मिला है, जस्ट बिकॉज उन्होंने प्रेफरेंस लिस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनाई थी। तो आपको प्रेफरेंस लिस्ट, ये जो अभी फेज़ चल रहा है ड्यू का, CSS पोर्टल का, ये सबसे मेन फेज़ है। आपको सारी जी जान लगा देनी है प्रेफरेंस लिस्ट में और आपको किसी से भी प्रेफरेंस लिस्ट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी प्रेफरेंस लिस्ट सिर्फ आप बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है, आपको आपका प्रेफर्ड कोर्स पता है, आपको आपका प्रेफर्ड कॉलेज पता है, तो आप अपना प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो आप खुद बना सकते हैं। आपके चाहे 200 मार्क्स हों, 300 मार्क्स हो, 400 मार्क्स हों या पूरे मार्क्स हों, कितने भी मार्क्स आए हों, कोई मैटर नहीं करता, कुछ मैटर नहीं करता। अभी सिर्फ आपको पूरा ध्यान प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में लगाना है और प्रेफरेंस लिस्ट आपको ऐसा बनाना है जैसे आपके फुल मार्क्स आए हो। सारे कोर्स जिसमें आप एलिजिबल हो वो फिल करना है। पहले मैं बात करूँगी साइंस वालों की, PCM और PCB। ये PCM वाले मैथ्स पढ़ते हैं अपने +2 में, तो ये मैथ्स के कई सारे कोर्सेज में एलिजिबल होते हैं, BA के बहुत सारे कोर्सेज में एलिजिबल होते हैं और अपने साइंस के कोर्सेज में भी एलिजिबल होते ही हैं। PCB वाले अगर उन्होंने मैथ्स पढ़ी है तो वो जैसा PCM वाले थे वैसे PCB वाले भी हर कोर्स में एलिजिबल है। अगर आर्ट्स वाले हैं तो आर्ट्स वाले BA के कोर्सेज में ही एलिजिबल हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि उन्हें साइंस कोर्स मिलता है आर्ट्स वालों को। तो आर्ट्स वालों के लिए तो सिर्फ BA के ही कोर्स में वो एलिजिबल है, पर BA में भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन, बहुत सारे ऑनर्स कोर्सेज हैं जिसको आप फिल करेंगे तो बहुत हाई चांसेस है कि आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिलेगा। मेरा आर्ट्स था +2 में, मैंने BA के 600+ प्रेफरेंस भरा था। मैंने 600+ कोर्सेज फिल किए थे, जबकि मेरा भी आर्ट्स था +2 में। उसके बाद अब बात करिए कॉमर्स वालों की, तो कॉमर्स वाले कुछ मैथ्स लेके पढ़ते हैं, कुछ कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ते हैं और कुछ नॉर्मल कॉमर्स पढ़ते हैं विथआउट एनी कंप्यूटर साइंस और मैथ। तो पहले हम उनकी बात करते हैं जो सिर्फ कॉमर्स नॉर्मली बिना मैथ्स और साइंस के पढ़ते हैं, तो वो एलिजिबल होते हैं, वो BA के कोर्सेज में भी एलिजिबल हैं, वो कॉमर्स के कोर्सेज में एलिजिबल हैं और इसमें भी बहुत लो चांसेस है कि वो PCM PCB वाले कोर्सेज में एलिजिबल हो। देखिए इन शॉर्ट आप सभी सारे कोर्सेज में एलिजिबल है BA वालों को छोड़ के। अब हम बात करेंगे कॉमर्स प्लस मैथ्स वालों की। तो कॉमर्स प्लस मैथ्स वाले जो मैथ्स के कॉम्बिनेशन है, ऑनर्स कोर्सेज हैं, उनमें एलिजिबल हैं और कॉमर्स के में एलिजिबल है। अब कंप्यूटर साइंस प्लस कॉमर्स वाले, कंप्यूटर साइंस और प्लस कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं वो एलिजिबल हैं कॉमर्स ऑनर्स कोर्स, प्रोग्राम कोर्स। कंप्यूटर साइंस के बहुत सारे कोर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे कोर्स हैं, उसमें सब एलिजिबल हैं। अब हम बात करते हैं कि +2 में जिसने भी मैथ्स और कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ी है, तो आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप कंप्यूटर एप्लीकेशन और मैथ्स के कोई कोर्स, ना ऑनर्स ना प्रोग्राम मत फिल करना। अगर आपने मैथ्स और कंप्यूटर साइंस 12th 11th में नहीं पढ़ी है तो कंप्यूटर साइंस और मैथ्स से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट फिल मत करना प्रेफरेंस लिस्ट में, क्योंकि बाय एनी चांस अगर आपको वो कोर्स अलॉट हो गया, अगर सीट एलोकेशन में आपको वो कोर्स मिल गया, तो उसके बाद आपको लगेगा कि चलो चलो मुझे तो ये कोर्स मिल गया, पर नहीं, जब वो अप्रूव होने जाएगा, जिस कॉलेज में आपको ये सीट मिली होगी, ये कोर्स मिला होगा, जब वो फैकल्टी के बाद पास अप्रूव होने जाएगा तो वहाँ पे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा,
क्योंकि आपने कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ा है, मैथ्स नहीं पढ़ा है, तो अगर आपको इन दोनों सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी सीट एलोकेट होती है, कोई भी कोर्स एलोकेट होता है, तो वो पहले ही हट जाएगा, आपको कोई कोर्स नहीं मिल पाएगा। क्योंकि और अगर फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो अपग्रेड करने का, फ्रीज करने का भी कोई चांस नहीं मिलेगा आपको। तो आप पहले ही ध्यान रखिएगा कि आप कंप्यूटर साइंस और मैथ्स के रिलेटेड प्रेफरेंस मत भरिएगा अगर आपने 11th-12th में नहीं पढ़ा है। और अगर आपने पढ़ा है तो आप भर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ही चांसेस और बहुत सारे ऑप्शंस बढ़ेंगे। उसके बाद अच्छे कॉलेजेस ही आपको ऊपर रखने हैं, क्योंकि वही मैंने बोला कि आपके मार्क्स चाहे जितने भी कम आए हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको अच्छा कॉलेज आपको ढूंढना है कि कौन सा अच्छा कॉलेज है, ठीक है। और अगर आपको चाहिए मैं बता दूंगी कौन सा अच्छा कॉलेज है, कौन से कोर्स के लिए, आप मुझे कमेंट कर देना। तो पहले आपको अच्छा कॉलेज और आपका प्रीफर्ड कोर्स क्या है, सबसे पहले तो आपको आपका प्रीफर्ड कोर्स क्या है वो डिसाइड करना है, ठीक है। आपको 3 प्रीफर्ड कोर्स तो रखने ही रखने हैं। जैसे मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से थी 11th और 12th में, तो मेरे 3 प्रीफर्ड कोर्स थे, सोशियोलॉजी, पॉल साइंस और हिस्ट्री, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, मैं बताती हूँ कि मैंने क्या किया था। कि मैंने सोशियोलॉजी, पहले मैंने जितने अच्छे कॉलेजेस थे उनको शॉर्ट लिस्ट किया, जितने अच्छे कॉलेजेस थे, और मैंने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में सिर्फ नॉर्थ को ऊपर नहीं रखा था या सिर्फ साउथ को ऊपर नहीं रखा था, मैंने अच्छे कॉलेज निकाले थे। सिर्फ मैंने पहले एक साथ सारे अच्छे कॉलेज निकाल लिए, जिसमें से नॉर्थ में से भी कुछ थे, साउथ में से भी कुछ थे और ऑफ में से भी कुछ थे। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कॉलेज। आपको पहले सारे अच्छे कॉलेज निकालने हैं, फिर जो आपने 3 प्रिफर्ड कोर्स चूज़ किए हैं, आपको देखना है कि वो तीनों प्रिफर्ड कोर्स जो हैं किस किस कॉलेज में है, आपको वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो बचे हुए कॉलेज हैं आप उसको लिखिए, फिर अपने 3 प्रिफर्ड कोर्स जो हैं आप उनको लिखिए कि वो किस किस कॉलेज में है, ठीक है। अब उसके बाद आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी कैसे है। आपको पहले एक जो अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है, और आपका एक प्रीफर्ड कोर्स है, जैसे सोशियोलॉजी ऑनर्स मेरा प्रीफर्ड कोर्स था पहला, तो आप सोशियोलॉजी को लेके चलिए और जितने अच्छे कॉलेज थे सोशियोलॉजी को उनमें फिल कर दीजिए। कुछ अच्छे कॉलेजेस हुए उसमें आप सोशियोलॉजी फिल कर दीजिए, ठीक है, सोशियोलॉजी ऑनर्स। और अगर आपको कॉम्बिनेशन प्रोग्राम कोर्स पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है तो सोशियोलॉजी प्लस कॉम्बिनेशंस जो आते हैं आप उसको भी फिल कर दीजिए उन्हीं अच्छे कॉलेजेस में, ठीक है। उसके बाद आप लीजिए पॉल साइंस, फिर जितने अच्छे कॉलेज हैं उसको फिल करिए और पॉल साइंस के कॉम्बिनेशन को फिल करिए, अच्छे जो भी अच्छे कॉलेज आपने चूज़ किए थे। उसके बाद हिस्ट्री, सेम गोज विथ हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद जो बचे हुए कॉलेज हैं आप उसको फिल कर दीजिए अगर आप फिल करना चाहते हैं। तो आप नहीं फिल करना चाहते हैं वो बचे हुए कॉलेज तो इट्स अप टू यू। तो पर मैं बोलूँगी कि आप जितना ज़्यादा हो सके अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भरिए। मैंने 600 प्लस प्रेफरेंस भरी थी, 600 प्लस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑनर्स सब कुछ भरा था, जबकि मेरे 745 मार्क्स थे, ठीक है। तो आपने ऐसे प्रेफरेंस लिस्ट बनाई, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब मैं यहाँ पे बात करूँगी लड़कियों की। तो बहुत सारे DU में गर्ल्स कॉलेज हैं, मैं खुद गर्ल्स कॉलेज से हूँ, तो लड़कियों के लिए तो और भी ज़्यादा कंपटीशन कम हो जाता है, क्योंकि काउंसलिंग में लड़के तो जाएंगे नहीं गर्ल्स कॉलेज में, तो आधे से ज़्यादा कंपटीशन लड़कियों के लिए यहीं पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उनके हाई चांसेस हो जाते हैं DU में आने के। तो मैं लड़कियों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग गर्ल्स कॉलेज भी फिल करना, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा ही अपॉर्चुनिटी है कि आपको कुछ ना सही तो गर्ल्स कॉलेज तो मिल ही जाए। और गर्ल्स कॉलेज ऑलमोस्ट सारे ही अच्छे हैं, फिर वो चाहे ऑफ का हो, चाहे साउथ का हो, चाहे नॉर्थ का हो। ऑफ के कुछ अच्छे नहीं है, मैं सारी लिस्ट निकाल के अपलोड कर दूंगी। आप कमेंट बताना अगर आपको लिस्ट चाहिए कि नहीं, कि कौन से अच्छे कॉलेज हैं, कौन से मिड कॉलेज हैं, कौन से बिलो एवरेज हैं कॉलेज हैं। आप मुझे कमेंट कर देना, मैं वो सारी लिस्ट बना के अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो गर्ल्स के लिए गर्ल्स कॉलेज फिल करना बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप उसको फिल करिएगा ज़रूर से ज़रूर, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट ही बढ़ेगी। फिर से मैं बता देती हूँ सिंपल तरीके से। अच्छे कॉलेजेस, फर्स्ट प्रेफर्ड कोर्स या अच्छा कोर्स एक साथ, फिर अच्छे कॉलेजेस सेकंड प्रेफर्ड कोर्स एक साथ, थर्ड प्रेफर्ड कोर्स अच्छे कॉलेजेस एक साथ, ठीक है।
फिर उसके बाद जो बचे कुचे कोर्स हैं आप उसको फिल कर दीजिए अच्छे कॉलेजेस के साथ ही। फिर उसके बाद जो बचे कुचे कॉलेजेस हैं उसके साथ आपका प्रेफर्ड कोर्स, सेकंड प्रेफर्ड कोर्स, थर्ड प्रेफर्ड कोर्स ऐसे भर दीजिएगा। सॉरी मैं कुछ ज़्यादा ही फंबल कर रही हूँ, आई एम सो सॉरी। ठीक है, आपको प्रेफरेंस लिस्ट ऐसे बनानी है, आपको अपने मार्क्स के बेस पे प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बनानी है। आपके मार्क्स 200, 300, 400, 500, 600, 700 जितने भी आए हों, आपको आपके मार्क्स के बेस पे प्रेफरेंस बनानी ही नहीं है। आपको अच्छे कॉलेजेस ही ऊपर रखने हैं और अपना प्रेफर्ड कोर्स ऊपर रखना है, क्योंकि हाई चांसेस होते हैं कि आपको वो कॉलेज मिल जाए, क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट होता है, किसी किसी को सीट मिलती है तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, किसी चीज़ से वो अप्रूव नहीं हो पाता है तो उनके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, तो वो सीट आपको मिल सकती है। तो आप प्रेफरेंस लिस्ट अच्छी बनाइएगा, अच्छे कॉलेजेस ऊपर रखिएगा। अब यहाँ बात करते हैं जिनके पास कोटा है, फिर वो चाहे कैटेगरी हो चाहे स्पोर्ट कोटा हो, उनके लिए भी DU में बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि उनको DU मिलता है। ठीक है, क्योंकि उनके पास कोटा है। स्पोर्ट्स कोटा जिसके पास होता है वो अपना स्पोर्ट्स कोटा लगाता है, फिर जब ट्रायल जो कॉलेज उसको मिलता है तो जो कॉलेज उसको मिलता है वहाँ पे जाकर उसको ट्रायल देना पड़ता है कि हाँ उसके पास जो स्पोर्ट्स कोटा है वो फेक नहीं है, वो रियल है। और जो कैटेगरी कोटा वाले होते हैं उनके रिजर्वेशन के हिसाब से उनको मिलता है कि उनका रिजर्वेशन कितना % है उस कॉलेज में, तो उसके हिसाब से मिलता है उनको कॉलेज। एंड यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको सीट एलोकेट होती है, ठीक है, और आपको आपका प्रीफर्ड कोर्स या प्रीफर्ड कॉलेज नहीं मिला है, तो कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है, मुंह बनाने की ज़रूरत एकदम से नहीं है, क्योंकि अपग्रेड का ऑप्शन आता है, आप अपग्रेड कर सकते हो। आप इस डर से फ्रीज मत करना कि सेकेंड राउंड में मेरी सीट चली जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आप अपग्रेड करोगे, अगर किसी और अच्छे कॉलेजेस में सीट खाली होगी तो आपको मिल जाएगी, वरना जो फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिली थी, जो कोर्स मिला था, आपके पास वही रहेगा। मतलब फर्स्ट राउंड में, फर्स्ट सीट एलोकेशन में आपको जो कोर्स और कॉलेज मिला था, अगर आप अपग्रेड करते हो तो वो अपग्रेड होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आपके हाथ से सीट नहीं जाएगी, आपको वो सीट मिलेगी ही मिलेगी जो आपको फर्स्ट सीट एलोकेशन में मिल गई थी, अनटिल अनलेस आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हुआ हो बस। और आपका फॉर्म रिजेक्ट क्यों होगा ये भी मैंने बता दिया है। पर मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आप DU के अलावा भी और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को भी अपने बैकअप ऑप्शन में रखो, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि DU नहीं मिलेगा, DU मिल सकता है, पर अगर हम बैकअप लेके चलेंगे तो कोई उसमें बुराई नहीं है। तो आप बैकअप लेके चलना, अपने स्टेट यूनिवर्सिटी, अपने स्टेट कॉलेजेस में भी अप्लाई करते रहना। क्या पता आपको आपके स्टेट या जो आपने अदर कॉलेजेस भरे हैं DU के अलावा, उसमें आपको आपका अच्छा कोर्स मिल जाए, तो आप उसमें भी जा सकते हो। ठीक है, बाकी DU में तो चांसेस हैं कि आपको मिल जाएगा। DU की सीट्स बहुत खाली रहती है, एंड तक बहुत खाली हो जाती है, क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। कुछ बच्चे तो खुद ही अपनी सीट छोड़ देते हैं, और कुछ बच्चे फ्रीज करना भूल जाते हैं, कुछ बच्चे अपग्रेड करके छोड़ देते हैं, किसी की जो है कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। सो सीट काफ़ी बचती है, पर फिर भी आप बैकअप लेके चलना अदर यूनिवर्सिटी और अदर कॉलेजेस में। ठीक है, आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा हो, और डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय जूनियर, सी यू सून इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। बाय बाय।